अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। बिजली बम एक मरतबा फिर गिरा दिया गया है। अवाम महंगाई से पहले परेशान है। बिजली के बिलों को बार बार अवाम रोती है, चीखती है, पुकारती है, हुकूमत को बुलाती है कि खुदारा बिजली के बिल कम किए जाएँ। हमने लाहौर की अवाम से कल बात की, पूछा कि पंजाब हुकूमत के पहले 100 रोज़ कैसे थे। लोगों ने बेहतर जवाब दिया और कहा तसल्ली बख्श कारकर्दगी है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को जोड़ते हैं। जब महंगाई कम करने की बात होती है, रोटी सस्ती होने की बात होती है, तो अगला जो जुमला एक गरीब आदमी का, लाहौर के शहरी का, वो ये होता है कि बिलों ने मार दिया है। रोटी सस्ती होने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना बिल कम होने से फ़र्क पड़ेगा। हमारे रिपोर्टर राना फाद हमारे साथ मौजूद है, इनसे तफसीलात जानेंगे कि आए रोज़ ये खबर आती है, कभी सामाही इजाफा, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और अब एक और इजाफा जिसको फिक्स टैक्स कहा जा रहा है, वो क्या है और अब आवाम के साथ क्या होगा। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये मुझे समझाएं कि क्या बिजली का जो महकमा है, इनका ख़जाना नहीं भर रहा, इनके पेट नहीं भर रहे, ये क्या हो रहा है कि आए रोज़ इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने प्रोग्राम में बुलाया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त शायद हुकूमत के पास एक बिजली का ही महकमा है जिससे इन्होंने रेवेन्यू कमाना है। तमाम टैक्सेस, तमाम जो है वो अखराजात जो है वो जो वफाक के सारे बिजली ने पूरे कर। हाँ जी, अखराजात जो है ना वो बिजली के महकमे नहीं पूरे करने हैं। आप देखें कि 12 से 13 किस्म के टैक्स हैं बिजली के बिल पर। बाकी तमाम इदारे जो हैं वो सो रहे हैं, पता नहीं। FBR के टैक्सेस जो है वो बिजली महकमा बिजली वसूल कर रहा है। एक्साइज़ के टैक्सेस महकमा बिजली वसूल कर रहा है। नीलम जेलम सरचार्ज, वापडा के टैक्सेस सारे वो महकमा बिजली वसूल कर रहा है। उसके बाद आप इधर चले जाएं, TV टैक्स महकमा बिजली वसूल कर रहा है। फिक्स टैक्स महकमा बिजली वसूल कर रहा है। भाई बिजली लगवा के आवाम ने कोई गलती कर ली मेरे ख्याल में घर में, ठीक है। अगर किसी ने बिजली का मीटर लगवाया है तो मेरा ख्याल है कि उसने गलती कर ली है कि भाई वो उतार दे उसको, जो सूरत हाल बनती जा रही है। अब देखें आप, फिर फिक्स जो चार्जेस आयद किए गए हैं, ये बेसिकली आपके जो बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा है। फ़ी यूनिट? हाँ जी, फ़ी यूनिट इजाफा है, ठीक है। अगर आपका फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर, अगर आपका 20 रुपये जो है वो बुनियादी टैरिफ है या 27 रुपये है, मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज़ को मुख्तलिफ बुनियादी टैरिफ जो है वो लगता है, तो उसमें आप 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर लें। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो सारफ जो है वो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है, 200 यूनिट तक, उसको 200 रुपये माहाना देना पड़ेंगे। जो अगर ये मैं आपको दिखाता हूँ उसका, यानी कि सार्फिन पर माहाना, जो घरेलू सार्फिन है, उन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फ़िक्स चार्जेस आयद कर दिए गए जो उन्होंने देने हैं। और उसके बाद आप आ जाते हैं कमर्शियल सार्फिन पर, सनती सार्फिन पर, तो उनको भी 1000 से 2000 रुपये तक फ़िक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं। लेकिन अभी चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि सनत को चलाने के लिए, कारोबार को बेहतर बनाने के लिए उनका टैरिफ कम किया जाएगा, दूसरी तरफ बढ़ा दिया गया। 10 रुपये से ज़ायद टैरिफ कम करने के अहकाम जारी किए गए थे। और अब जो है वो यानी कि अगर आप 2000 रुपये फ़िक्स टैक्स शामिल कर लें उसमें, तो फिर कीमत बढ़ गई बिजली की, उनके लिए तो बढ़ गई, ठीक है। 2000 रुपये उनको एक्स्ट्रा जमा करवाना पड़ेगा ना। और उसके बाद आप आ जाएँ जो उसका क्या नाम है, कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली महंगी सस्ती तो हुई नहीं, तो इंडस्ट्री के लिए हुई थी, तो कमर्शियल सार्फिन के बिजली बिल बढ़ा दिए। एक तरफ जो है वो सनती सार्फिन को थोड़ा सा रिलीफ दिया, साथ ही जो घरेलू सार्फिन है और उसके साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन है उनको मार दिया। लेकिन इलेक्शंस में तो नारा ये था, वो जमातें जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, 2 बड़ी जमातें शामिल हैं, उनका नारा था कि 200 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वो फ्री तो मिली नहीं, अब नीचे आप कह रहे हैं 200 यूनिट वाले को भी पैसे देने हैं। देखें, फ्री बिजली तो आप भूल जाएं, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, ये तो फिर ऐसे ही है कि यहाँ जो सवाल करते हैं ना, किधर है वो बिजली के यूनिट मुफ्त जो मरीम नवाज साहिबा ऐलान करती थी कैंपेन में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐलान करते थे कैंपेन में। देखिए, 200 यूनिट वाले को तो बिजली 200 से ऊपर वाले को जो है ये फ़िक्स चार्जेस हो गए, यानी कि 200 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा 200 से 301 यूनिट तक, ठीक है, उसको ये चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ नहीं, सॉरी माजरत चाहता हूँ, 301 से 400 यूनिट वाले इस्तेमाल करने वाले पर सार्फिन से जो है वो 200 यूनिट, हाँ जी, 300 से ऊपर वाले सार्फिन पे 200 पे नहीं है, यानी कि 200 रुपये चार्ज। 200 वाला वो लाइफलाइन यूज़र है, 200 रुपये
महाना अदा करने पड़ेंगे। जो 300 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करेगा उसको, वो फिक्स चार्जेस हैं बेसिकली। और जो उसका क्या नाम है 300 से ऊपर इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उसको 200, जो 400 से ऊपर इस्तेमाल करेगा उसको जो है वो 300 रुपये, और जो इसी तरह 700 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करेगा उसको 1000 रुपया फिक्स चार्जेस की मद में उसके बिलों में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो अगर आप देखें कि जो घरेलू सार्फिन महाना 1000 रुपये चार्ज उनको करना पड़ेंगे। इसी तरह जो TOU मीटर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए घरेलू सार्फिन भी जो है वो महाना 1000 रुपये अदा करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले ये खबर चल रही थी कि प्रीपेड मीटर्स जो है वो मुतारफ़ करवा दिए जाएंगे, इसमें कितनी सदाकत है? और उसके पैसे भी आवाम से लिए जाएंगे कि आपके बिल में लग कर इतना भी हिसाब का मीटर चेंज? अब आवाम के लिए एक और जो है वो बस झटका ही आप समझें। ये लेस्को सार्फिन के लिए तो झटका कल लग गया इनको। 1 जुलाई इस पर अमल दरामद हो जाएगा कि जो 3 फेज़ मीटर्स हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। उनकी जगह पे AMR ऑटोमेटिक रीडिंग वाले मीटर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, और उनकी कीमत जो है वो भाई उससे 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 2 गुना ज़्यादा। हाँ जी, यानी कि 100% इजाफा आप कर लें या 2 गुना इजाफा कर लें, यानी कि 33,500 रुपया उसकी कीमत थी 3 फेज़ मीटर की। और अब जो नया मीटर लगेगा उस मीटर की कीमत होगी 63,495 रुपये। वो सारिफ देगा? वो सारिफ देगा, हाँ जी, बिल्कुल सारिफ। तब्दीली का फैसला लेस्को करेगा? लेस्को ने कर दिया है। कर दिया, हाँ जी। और पैसे सारिफ से लिए जाएंगे पूरे सिस्टम में। जब भी 3 फेज़ को मीटर लगेगा तो वो अब AMR मीटर लगेगा ऑटोमेटिक। क्या वो रिप्लेस नहीं होंगे? वो भी रिप्लेस होंगे, वो भी रिप्लेस, हाँ जी, वो भी रिप्लेस होंगे, मरहलावार रिप्लेस होंगे। यानी कि आपका मीटर ख़राब होगा, आपको जब नया मीटर लगेगा जारी होगा, क्योंकि 3 फेज़ मीटर वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको जब नया मीटर लगेगा तो आपको वो AMR मीटर लगेगा, और उसको उसकी अभी चंद माह पहले सामाई एडजस्टमेंट, उसके साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और अब ये फिक्स टैक्स, इसको डिफ़ाइन क्या करता है? महकमे से आपने सवाल किया होगा ना कि ये क्या कैसे डिफ़ाइन करता है? देखें, महकमा तो खुद इस वक्त परेशान है, वो समझ नहीं आ रही उसको करना क्या उन्होंने, ठीक है ना। कशमकश गुमगू की सूरत हाल है उधर भी। आप ये देखें, सबसे पहले आप देखें नीलम झेलम सरचार्ज, और सा हो गया नीलम झेलम बनाने के लिए ये टैक्स लगाए गए थे, हम चलाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब उधर आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाएँ आप, एक्साइज ड्यूटी, ई ड्यूटी, फर्दर टैक्स क्या है यार, पता है आपको? मुझे क्या है फर्दर टैक्स, ठीक है, आप बताएं, बीट करते हैं आपको नहीं। फर्दर टैक्स क्या है? फर्दर टैक्स को मतलब कुछ चीज़ को हमें तो नहीं पता फर्दर टैक्स क्या होता है। एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? यानी कि नाम बदल के आवाम पे जो है वो बम टैक्सों का मारना ही मारना है। अब ई ड्यूटी, अच्छा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर माह लगेगी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर माह लगती है, और उस पर ये सारे टैक्सेस दोबारा लगते हैं। अभी तो फ्यूल सस्ता हुआ, हाँ जी, बार सस्ता हुआ, कमी तो कहीं नहीं हुई। देखें, बिजली जो बना रहे हैं वो महंगी बना रहे हैं हम, जब तक हम मुतबादल ज़राए से बिजली नहीं। आम आदमी सवाल करते हैं कि भाई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुझे चार्ज कर देते हैं क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब तेल सस्ता होता है तो कम क्यों नहीं की जाती? देखें, मामला ये हैं कि होना तो यही चाहिए कि जब फ्यूल की कॉस्ट कम होती है, यानी कि बिजली की कॉस्ट जब आपकी कम आती है ना, यानी कि जब आपने 1 यूनिट फ़र्ज़ करें आप प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम होगी, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट माजी में हम देखते रहे, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले कम होती, देखते रहे कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कम हो जाती थी कीमत। लेकिन अब वो किस्सा पारीना हो चुका है। मैंने अब काफ़ी साल ही गुजर गए हैं, मैंने नहीं देखा कि फ्यूल प्राइस की मद में जो है वो सार्फिन को कुछ रिलीफ मिला हो, उनको कोई रिबटल मिला हो। मैंने यही देखा कि फ्यूल प्राइस की मद में समाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा ही हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फाद हमारे रिपोर्टर नाज़िम मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। लाहौर की आवाम से भी जानेंगे कि वो इस पर क्या रद्दमल देते हैं। हुकूमत ने फ़िक्स टैक्स लगा दिया है बिजली के सार्फिन पे, इस पर अवामी राय जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं लाहौर की आवाम से। लाहौर की आवाम एक तरफ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है, तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों से सताई हुई है। यही लोगों से पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। क्या हालात है मार्केटिंग के? बहुत ख़राब हैं हालात के साथ साथ ये ऐनक भी गिर गई है। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, ऐसे ही चल रहा है निज़ाम। बिल्कुल, बहुत गई है, समझ लें कि हलाल है ना। बिजली फिर महंगी होगी सर, जब बिजली महंगी हो गई, अब क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी तो पिसा हुआ है। मेरा तकरीबन कोई
13,000 रुपये का बिल आया और मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि मैंने जो है वो जमा करवाना, तो कहाँ से करवाऊँ? ठीक है, आई एम सेल्स मैन या सेल्स ऑफिसर ही कह लें या सेल्स मैन हूँ, तो वो अब मेरी कितनी तनख्वाह और क्या हिसाब किताब है, घर को मैनेज करना है, बाहर को भी मैनेज करना है, अपने आप को भी। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे और 3 भी पढ़ते हैं। तीनों पढ़ते हैं जी। कितना मुश्किल है इस दौर में पढ़ाना, यहाँ पे 13,000 अब ज़्यादा महंगा हो गया। अब तो हाल ऐसा लगता है कि आप यहाँ अपनी सैलरी लेकर जाएं और दूसरी हाथ में जो है वो गायब हो जाती है, और पूरे महीने को देखते रहते हैं हम लोग कि यार ये कैसे गुजरेगा, कैसे हालात। यानी कि आप कह लें कि गिव एंड टेक वाला मामला है, यानी कि आप ये समझ लें कि ले दे के गुजारा हो रहा है, मैं आपसे मांग रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ। इस तरह सर प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम। मैं कह रहा है ना ही पूछें कि हालात किस नहज पर हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे हुक्मरानों को अल्लाह एक तरफ रोटी सस्ती हो जाए, दालें सस्ती हो जाए, सब्जी सस्ती हो जाए, दूसरी तरफ बिजली की कीमतें इतनी बढ़ जाए, तो फिर क्या सस्ता क्या हुआ? सस्ता नहीं हुआ सर, कुछ भी बैलेंस ही है। आवाम को पागल बना रहे हैं बस। आवाम को असल बात सारी देखिए नहीं, बात सारी आती है कि हम लोग खुद सही नहीं हैं। हम लोग सही होंगे तो ऊपर के लोग अच्छे आएंगे, कब सही होंगे? वो हमें सोचना पड़ेगा। वो बड़े सीरियस अंदाज में सोचा, हमें पाकिस्तान हमारा हम सही कैसे होंगे? अब ये भाई मेरे भाई हैं, इस तरह के भाई ये बैठे होंगे यहाँ पे, इनके पास एक प्रोडक्ट आएगा, ये उसके ऊपर अपना इतना मुनाफा रख के बेचेंगे कि हम सही नहीं होंगे। हम फ्रूट वाले के पास जाएंगे, वो बंदा देख के, गाड़ी देख के, कपड़े देख के फैसला करेगा इसको किस रेट पे देना है, तो हम कैसे सही होंगे? असल में ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं ना, ऊपर से बड़ा आसान है। क्या आपने कहा हमें सही होना है? क्या हम सही मेरी बात होंगे? सुने, मैं कई बात बताऊँ दो। हम पर जब कानून को बनता है ना, तो इम्प्लीमेंट तो हम गरीबों पे होता है, ठीक है। यहाँ आप जो टैक्स की बात आजकल मैं जो मतलब जो देख रहा हूँ, यहाँ पर जनाब फला टैक्स देने को तैयार नहीं है, फला टैक्स बंदा देने को तैयार नहीं है, और ये हकीकत है। नहीं देने। देखिए आपका मुल्क, असल में आपका मुल्क पाकिस्तान है, कुछ 4 सूबों पर मुश्तमिल है वो, ठीक है, वो एक घर है। अगर हम ये कहें जनाब सिंध पे, हम वो वहाँ पर पंजाब है, तो ये इस तरह काम नहीं चलेगा। इस तरह के सारे इकट्ठे हो, सारे नेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा ना। ठेकेदार भी दे, वडेरा भी दे, सारे टैक्स दें, सारे टैक्स पेयर मतलब उसमें आए। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, नो डाउट। अगर एक घर को चलाना है तो सबको मिलकर आना पड़ेगा। और अगर हम ये कहें कि जनाब बड़ा भाई नहीं देगा और छोटा भाई नहीं देगा, तो फिर बेचारा वो सबसे छोटा वाला बैठा हुआ कहता है यार मैं 4 बंदों का बोझ कैसे उठाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। क्या हालात चल रहे हैं? बहुत डाउन है हालात। एसी चल रहा है खूब? बस एसी ही चल रहा है, अद्वियात के लिए चल रहा है। अद्वियात के लिए चल रहा है बस। तो मीटर कैसे चल रहा है? मीटर इतनी स्पीड में चल रहा है कि 200 यूनिट का बिल 3,000 और 201 यूनिट का बिल 8,500 है। क्या वजह है? स्लैब चेंज हो जाती है। तो क्यों स्लैब चेंज हो जाती है? देखें 200 201 यूनिट जो जिसका 1 यूनिट गलती से ऊपर चढ़ जाए, वो 6,000 रुपया क्यों एक्स्ट्रा बिल पे? 99 के बाद 100 नहीं आता। क्यों 6,000 एक्स्ट्रा बिल पे करें? 99 के बाद फिर उसके बाद वो कॉन्टीन्यूसली 6 महीने भाई। असल बात ये है कि टैरिफ बढ़ रहा है कॉन्टीन्यूसली, उसी 6 माह उसी हिसाब से वो बिल पे करे। चाहे उसके 100 यूनिट नेक्स्ट 6 माह में, चाहे 100 यूनिट इस्तेमाल करे, बिल उसने उसी 6 माह उसी के हिसाब से पे करना नेक्स्ट 6 माह, एक माह के साथ, उसी 1 माह के हिसाब से। 200 से ऊपर चला गया, AC 200 के ऊपर चला गया था। वजह उसकी पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया, हर चीज़ बढ़ा दिया। सिर्फ आवाम को उन्होंने जो ना पागल बनाया हुआ है। जो आवाम को जब नज़र आ रहा है पेट्रोल सस्ता किया, सीमेंट की बोरी उन्होंने तकरीबन ये पिछले 10 दिनों में 130 रुपये से 140 रुपये बढ़ा दिया। लोया उन्होंने 10 रुपये महंगा। सारी इंडस्ट्री का तो बहुत चीज़ें बुरा हाल हो रहे हैं। उनकी अपनी इजारादारी है, मटेरियल की कीमतें इतना ऊपर लेके जा रहे हैं कि जो है ना हद है। रोटी इन्होंने 15 रुपये की है, अगर रोटी सस्ती की है तो रोटी का वेट भी कम कर दिया, कम हो गया। ठीक है, कहाँ पे आवाम को सहूलत? सिर्फ ये जो भी हमारे भाई बात कर रहे थे कि हमें खुद तब्दील होने की ज़रूरत है। वेट कम करने का उन्होंने नहीं कहा, वेट कम हमने खुद कर दिया। बात ऐसे है कि ये जो 200 से एक यूनिट ऊपर जब होता है, दूसरे मुल्कों में 200 से 1 यूनिट ऊपर होता है तो बिजली का रेट कम हो जाता है। हमारे ये चंद लोग हैं, 250-300 लोग हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इन्होंने 26 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो तो बिल कम हो जाता है, ये कहाँ होता है? इंग्लैंड में चले जाओ आप, अमेरिका चले जाओ आप,
कैसे होता है? ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ आप, और भाई मेरे एक इंग्लैंड में रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता ये है। कहते हैं कि वहाँ हम ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो पैसे कम हो जाते बिल्कुल कम हो जाता है। हैं। उनका अपना एक लॉजिक है, वो उन्होंने अवाम को सहूलतें देनी हैं। पाकिस्तान में अवाम को सहूलत देने वाला कोई भी हुक्मरान नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम का भला करूंगा। उनके कपड़े तो उनके कपड़े तो कोई कबाड़िया नहीं लेगा। बेड़ा कर ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕੀ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਆਟਾ ਸੋਲਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੋਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆਣਗੇ बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਈਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ 12000 ਰੁਪਏ ਅੜਿਆ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅੜਿਆ ਸੀ ਤੇਲ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 6000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ 8000 ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ वो उससे रह गया गैस आती नहीं है, फिर भी बिल आता है। बिल आता है। मेरे घर का बंद मीटर है, मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ घर की, बंद मीटर के ऊपर उसने 12,000 रुपया बिल डाल दिया। कहाँ बंद की मीटर दादागिरी? सारे टैक्सेस, हाँ जी, सारे टैक्सेस बंद मीटर पे बिल को मीटर को डिफेक्टेड कर गया। मीटर को नजर आ रहा है कि इसके ऊपर सप्लाई की मीटर उतरी हुई लाइन उतरी हुई है, फिर भी वो उसको डिफेक्टेड कर गया। एसडीओ के पास में गया, एसडीओ कहता है जी बिल आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। कहाँ की वो ये है, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल मैंने जमा करवाया, ना कराएंगे तो ना मीटर नहीं कराए लगेगा। भाई मीटर नहीं लगेगा, उतार के ले जाएंगे। एक सच्ची बात है, आप लड़ सकते हैं हमसे, नहीं लड़ सकते। आपने लड़ेंगे जाके आपके पूरे मोहल्ले को मीटर उतार के ले जाना। ऐसे बदमाश हैं वो, बाप दादा बदमाश है। पाकिस्तान ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਆਟਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। छोटी होगी। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ये भी एक लोगों का गिला है कि रोटी जो सस्ती की गई उसके बाद उसका जो ग्रामेज है वो कम कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? कारपेट का काम करते हैं। बिजली की कीमत फिर बढ़ गई जी, क्या करें, मजबूर हुए हैं भाई। तो ये कैसे चलेगा निज़ाम? एक तरफ कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, जब बिजली महंगी हो जाती है तो फिर वो सस्ता होना क्या मायने रखता है? क्या करें, मैं कह रहा हूँ जिस समय जान निकलती ही जा रही है, बस मजबूर हुए हैं। कारोबार की क्या हाल है? कुछ भी नहीं है, बस सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। तो अब बिजली महंगी होगी तो आपकी कीमतें भी तो बढ़ेंगी ना, जाहिर बात है, हर चीज़ बढ़ेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो इससे महंगाई और होगी। जाहिर है, तो बिल्कुल ग्राहक के पास तो पहले ही कुव्वत नहीं है, पैसे ही नहीं है कि वो ख़रीद सके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसे ही है। इतनी मुश्किलात हैं। बिल्कुल बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रब्बिल कैसा अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है काम? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, जितना भी उसका शुक्र करो कम है। और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हर हालत में उसका शुक्र है, हर दम शुक्र है। हर दम शुक्र है, बिल्कुल करना भी ऐसे ही चाहिए। ये बताएं कि बिजली की कीमत फिर बढ़ गई, इसमें तो किसी के बस की बात ही नहीं, क्या कर सकते। एक तरफ जो कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, पेट्रोल सस्ता हो रहा, आटा सस्ता हो गया, दालें सब्ज़ी मुर्गी सस्ती हो गई, जिसकी ये बातें करते हैं हुकूमत, पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पे। वफाक ऊपर से बढ़ा देता है, पेट्रोल सस्ता किया वफाक ने और बिजली महंगी कर दी। पाकिस्तान जब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक कर्जा नहीं उतरेगा, ये दाले दूलों का कोई मकसद नहीं है, मुर्गी के गोश्त की कोई बात नहीं है। बेटा जी बात तो ऐसे है कि कर्जा उतरेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ये कर्जा कैसे उतरेगा? टैक्स तो हम देना नहीं चाहते। ये बड़े बड़े आदमी बैठे ना, क्यों नहीं बैठते ये? इनके पास तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अरबों रुपया है, ये बैठे हैं, 4 आदमी बैठे हैं, कर्जा उतर जाएगा। और अवाम टैक्स ना दे। अवाम ने तो टैक्स देना ही देना, और उस टैक्स से एक दिन में कर्जा बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, बड़ी बड़ी वो दुकानों देंगे, के सब ताजर देंगे हैं, वो टैक्स नहीं देना इंशाल्लाह चाहते। सब ये देंगे। हकीकत है ना? जी हकीकत है, सब देंगे टैक्स, लेकिन इनके टैक्स का नहीं से कुछ बनेगा जब तक बड़े आदमी 4 नहीं बैठेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, आसफ जरदारी साहब हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, ये सब अरबोपति हैं, ये क्यों नहीं बैठते? बैठे ये सही टैक्स दें।
सही गोशवारे दिखाएं, शाबाश ये हमारा पैसा है, और जी दिल खोल के चंदा दें एक दफ़ा कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना है, फिर तरक्की हम करें, फिर तरक्की करें, वरना तरक्की मुश्किल है। वरना तरक्की कर ही नहीं सकते। देखें आपके सामने ये पहिया चलता रहेगा। बस ये तो टोपी घुमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सारा टोपी घूमती रहेगी। ये गुफ्तगू सुनने थी आप लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? मैं जनाब रिटायर हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ माशाल्लाह। मस्जिद, और मस्जिद से घर चला जाता हूँ। दुआ करते हैं कौम के लिए, बहुत ज़्यादा दुआ ही तो मुल्क के करता लिए हूँ, दुआ करते हैं हमेशा दुआ करता हूँ और बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह हमें सिर्फ हिदायत दे। हुक्मरानों को नहीं, हम सबको हाँ जी, हम दुआ सब ये करनी चाहिए। यही करते लोग हुक्मरानों को बुरा भला तो कहते हैं, नहीं, कहना नहीं, चाहिए, नहीं, उनका राइट है, हाँ। लेकिन हमें भी तो हिदायत मिलनी हाँ, है। जी, हिदायत के लिए बिल्कुल सही। क्या हालात हैं कारोबार के जी आपके? आपके सामने खालम खाली, पैसा किसी के पास नहीं, कोई लाइटें चल रही हैं, लाइटें तो जल रही हैं और बिजली जलानी। फिर महंगी होगी, हाँ, क्या करेंगे, जलानी तो है ना। जलानी तो है ना जी, बंद होगी, लोगों को लगेगा दुकान बंद है। दुकान बंद है, बहुत हालात खराब है। चल रहा है, निज़ाम चलता ही रहेगा। वो तो अल्लाह ने चलाना है, राजे की वो है। राज़िक वो है, मगर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये एक तरफ पेट्रोल सस्ता, चीज़ें सस्ती, दूसरी तरफ बिजली महंगी। बिजली महंगी जी, उस इंडस्ट्री को तो सस्ती कर रहे हैं, चोरों को बिजली दे रहे हैं, बस मौजें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री को सस्ती करके फिर फिक्स टैक्स लगा अब दिया। फिक्स टैक्स लगा दिया, अब ये ये फिक्स टैक्स क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, इनको बस माल बनाने। रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये तो देना ही देना है। हाजी साहब माल बनाएंगे, बस लोगों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, दरमियाने आदमी को, उसके जो सफ़ेद कपड़े हैं वो भी उतरवाएंगे, और क्या करेंगे। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह बेहतर नहीं, अल्लाह से तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह क्या फजल- सेल हो रही है जी? एक यहाँ बात बताएं, जब ये गवर्नमेंट चली जाती है तब हमारे भी लोगों को समझ आती है कि ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। जब ऑन दी स्पॉट चोरी हो रही है तब क्यों नहीं बोलते? तब बोलना क्यों चाहिए नहीं ना। तो बोलते क्यों नहीं? इसीलिए तो आवाम को निकलना चाहिए ना। अब निकले, आवाम निकल क्यों नहीं रही? हाजी साहब आवाम में आवाम ताकत रोटी नहीं पूरी है। करे, आवाम को रोटी डाल ही पूरी ऐसा करे तो दिया जाए कि किधर? सिर्फ अपना काम करे, रोटी पूरी करे, उनकी तरफ ना देखें। तो ये महीनों की, दिनों की दास्तान थी, तो सालों की सालों की दास्तान बन गई है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे चलता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और अवामी राय हम आपको सुना रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं, हुकूमत ने बिजली पे फिक्स टैक्स आयद कर दिया है, इसी पे अवामी राय जान रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या करते हैं? फर्नीचर का काम, पॉलिश का काम, पॉलिश का काम फर्नीचर का। क्या हालात हैं कारोबार के? ठंडे बैठे पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई नहीं, पूरा हफ्ता छुट्टी दे दी उन्होंने। पूरा हफ्ता हाँ, छुट्टी करो, हफ्ते में कोई पैसे नहीं मिले। कोई पैसा नहीं देते। कितने बच्चे हैं आपके? ये कोई बच्चा कोई नहीं है। अल्लाह आपको ला दे। बिजली के बिल फिर बढ़ गए हैं, हाँ, फिर बढ़ गए बिजली के बिल। कितना बिल आता है आपको? हमारा आगे आते थे 600-700, एक मियाँ बीवी हैं, एक पखा, एक लाइट चलती है, 1000 रुपया, कभी 1200, कभी 1100, कितना बिल आता इतना बिल आता है। है? कमाते कितने? कमाते हैं 6000 हफ्ते का, हफ्ते का 6000, 1000। गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है अल्लाह का। मुश्किलात मुश्किल बहुत है। मुश्किलात है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम लोगों की। कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। अल्लाह क्या करते हैं? यार फारे की फिलहाल है, कोई काम नहीं। ये बाइक से काम करते हैं। क्या हालात हैं? हालात सर बड़े डाउन है सर, कुछ ना पूछें, बहुत ज़बरदस्त वो रेटों का मसला पड़ा हुआ है, वो अभी तक बरकरार है? अभी तक बरकरार है। कम हो रही, ज़्यादा हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। सोशल मीडिया पे ना बड़ा ये हुआ है इतना कि कि सस्ती होने लगी। सस्ती हो रही, मगर वो नहीं हो रही बात को तो महीने हो गए। सर। वो कभी कह रहे 25 को पता, कभी कह रहे 1 को पता लगेगा, यानी वो कन्फर्म कोई नहीं है अभी। इस उसमें वजह से कारोबार मुतासर है। बहुत ज़्यादा सर, कस्टमर पे आते ही नहीं सर। वो अब आएगा लेने के लिए, आप रेट कम हो रहे हैं जी, हम बाद में ले लेंगे। जो बेचने आता है वो पैसे बड़े मांगता है, ये चीज़ है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। 25% काम रह गया ऊपर, वो भी नहीं बल्कि रह गया। तो अखराजात कैसे पूरे? बिजली का बिल क्या आ रहा है? सर बिजली की आपको पता ही है, बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा सर। कमर्शियल बिजली- ऐसे ही महंगी है, बिजली और महंगी हुई। बहुत महंगी हो गई सर। कमर्शियल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। ये पीछे एक दुकान है, मैंने 1,21,000 बिल आया, 1,21,000 बिल। अब देखिए क्या करें। कमाया है कि 1,21,000? अरे कमाया ना, कोई एसी लगा हुआ है, सब पंखा चलता है, रात को लाइट चलती है बस।
2 पंखे चलते हैं, 21,000 का बिल आया हुआ है। अब देखें क्या करें, कहाँ उसके पीछे जाएं, वहाँ पे ऑफिस में जाएं, क्या करें? कोई चक्कर नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं, कोई सूल नहीं, कोई मसला नहीं, कोई पाकिस्तान कभी ठीक हो ही नहीं सकता सर, कन्फर्म है, कन्फर्म है। मायूस तो नहीं होना चाहिए सर, मायूस नहीं हो ही नहीं सकता सही, क्या करेंगे? पेट्रोल 10 रुपये कम करके बिजली पर यूनिट बढ़ा दिए तो क्या फ़र्क पड़ा? क्या ये बात ठीक है, पेट्रोल कम करके बिजली बढ़ा 10 रुपये पेट्रोल कम किया कि 3 करते हैं और बिजली यूनिट का आपका कहाँ से कहाँ चला गया ऊपर? बहुत मुझे गुजारा करना सर। आप देखें ना मार्केट में सर्वे करें आप, क्या हालात है आप देखें, आप कस्टमर ही कोई नहीं है, तो है ही नहीं कस्टमर, नुकसान है बहुत ज़्यादा। सुबह का हम आते हैं, रात को जाते हैं, खाली चले जाते हैं। बला पक सिस्टम चला रहा है, कोई तलक वगैरह कोई आ जाता है, कोई उस वजह से कुछ सिस्टम चल जाता है, बाकी वो मेन काम कोई नहीं है। तो राज़िक है ना, वो कहता है मैं भूखा नहीं सुनाऊंगा, वो दे देता है। सर इससे राज़िक तो अल्लाह पाक है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। वो जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, आज एक बंदा सुबह हैंडो में आता है, कमाता है, खाता है, वो खाली आ जाए, क्या करेगा? बताएं आप, वो क्या करेगा? कोई मरीज कैसे आ रहा है? भी घर बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं सर वही कोई मरीज कैसे आता है, कोई कसूर से आता है यहाँ काम करने के लिए, और रात को दिहाड़ी ना उसे मिली तो क्या करेगा? बताएं वो जेन तो उसका ख़राब हो गई, सारी बात है, बेईमानी करेगा, क्या करेगा? वो दूसरी तरफ जाएगा। बहुत हालात ख़राब। अल्लाह ताला दुआ का अल्लाह पाक इनको हुक्मरानों को ज़रा उनके दिल में रहम डाले। कर रहे तो सारा कुछ कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, बाइक से दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, पर कारोबार का सिस्टम सही नहीं हो रहा। तो खाने पीने की चीज़ें बड़ी महंगी हैं। ये पुरानी बातें सारी, ये आपसे कर रहा हूँ ना, ये पुरानी बातें हैं, मैंने बताया क़यामत तक ठीक नहीं होनी है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ जी, शुक्र हम। क्या करते हैं आप? हम ये सेलमैन का काम करते हैं। क्या हालात हैं? बस हालात सेलमैनी हो रही नहीं हो रही? हाँ जी, बस कम ही हो रही है, कोई ज़्यादा नहीं, इतनी नहीं हो रही है। बिजली का बिल कितना आता है आपका? बहुत ज़्यादा आता है बिजली का बिल, ने तो कमर ही तोड़ के रख दी है। बिजली तो मुसलसल महंगी होती जा रही है। जाहिर बात है जी, और महंगी हो गई है, जाहिर है। तो फिक्स टैक्स भी लग गया। हाँ जी, अब वो सुनने में हो रहा है कि ज़्यादा हो जाएगी और इससे। कैसे बिजली इस्तेमाल कैसे होगी? ये अब समझ से बाहर है जी, हर बंदा इसी में ही फंसा हुआ है, बिजली के बिलों। कुछ अशिया सस्ती हुई है? नहीं, कुछ नहीं है। पेट्रोल सस्ता कोई खास, हाँ पेट्रोल में कुछ थोड़ी सी कमी, आटा सस्ता हुआ, रोटी सस्ती, हाँ जी, हाँ जी, कोई दालें सब्जी सस्ती बिल्कुल हुई है, कोई मुर्गी सस्ती हुई। हाँ जी बिल्कुल। बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, तो ये जो सस्ता हुआ यानी ये सब गया। जाहिर बात है जी, जाहिर है। हर बंदा वो बिजली के बिलों में फंसा हुआ है, अपने मसलों में फंसा हुआ है, और ये चल रहा है निज़ाम। तो बिजली तो इस्तेमाल हो रही है, जाहिर है। इतनी गर्मी पड़ रही है जी जी, ये भी नहीं हो सकता पंखे बंद करके बैठ। नहीं, ये तो हो ही नहीं ना सकता। हमारे मुल्क में तो ये कुछ हो ही नहीं सकता। जाहिर है गरीब बंदे ने पक्का ही चलाना है, और क्या करना। बुनियादी ज़रूरत है ना, ज़रूरत बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जी जी, गर्मी भी 46 डिग्री हो रही है, जाहिर है मुश्किलात हैं यार, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को? बस हम यही कहेंगे कि जी बस ज़रा आवाम पर ज़रा ध्यान दें, आप अपनी लड़ाइयों को छोड़ें। वो जो आवाम है, आप जिस आवाम का नारा लगा कर आते हैं, उस आवाम की तरफ देखना चाहिए इन लोगों को, और हम तो यही कुछ कहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय हम आपको सुनवा रहे हैं कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पे फ़िक्स टैक्स आयद कर दिया, कीमतें फिर बढ़ गई। पहले ही अवाम बिजली के बिलों से परेशान है। कैसे हो भाई, क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ। ये आपकी दुकान है? नहीं, ये मेरी दुकान है। कुछ खरीदारी करने आए हो? जी, खरीदारी। तो आप क्या काम करते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। क्या हालात हैं इलेक्ट्रिशियन के? बस ऑफिस में काम कर रहे हैं, बस सर्किट चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिशियन भाई का बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। बिजली फिर महंगी होगी? बहुत ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया? हाँ जी, बिल्कुल मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही हैं, तनख्वाहें बढ़ाते नहीं और बिल बढ़ाई जा रहे हैं। तो ये बताएं, आप इलेक्ट्रिशियन है भाई, कोई टेक्निक बताएं कि बिजली इस्तेमाल भी हो और बिल भी कम आए, है कोई चीज़? इस्तेमाल ही नहीं, अभी जो ऊपर बैठे हुए हैं इनको चाहिए ना काम करना, ये अभी काम करेंगे तो कुछ होगा ना। इलेक्ट्रिशियन अभी हम क्या कर सकते हैं? आपका तो अपना बिल ज़्यादा आ रहा है। हमारा अपना ज़्यादा आ रहा है। चले, बहुत शुक्रिया।
ये गुफ्तगू सुनने आए जी। कुछ और लोगों से भी जानते हैं क्या हालात हैं, निज़ाम कैसे चल रहा है। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या हालात है कारोबार के? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, निज़ाम चल रहा है। ठीक है निज़ाम। तो यहाँ पे बिल कितना आता है? बिल तो तकरीबन आ जाता है 5-6-7 हज़ार यहाँ पे। ये थोड़ा बिल है, ये कैसे थोड़ा कैसे आता है? क्या किया हुआ है यहाँ पे आप? सिर्फ यही कूलर चल रहा है और लाइटें वगैरह लाइटें चल रही हैं बस। फिर थोड़ा नहीं है बिल? ठीक है, बस इतना कमर्शियल में तो इतना ही होगा ना, इतना ही करेंगे ना। घर का बिल कितना आता है? घर का इस दफ़ा ज़्यादा है, 63,000 हो जाएगा। 63,000 घर का बिल और यहाँ का 5,000। और गोदाम का हमारे वेयर उसका भी 62 के 63,000 उधर का है। तो बिजली तो और महंगी होती जा रही है। देखिए अब क्या होता है, सबके साथ साथ ही है। कैसे गुजारा कैसे होता है? करेंगे अब जिस तरह। मुश्किल है ये। मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, लेकिन करना है। मुनाफा हो रहा है कि नहीं, अभी तो सिर्फ माइनस में चल रहे हैं। माइनस में चल रहे हैं? माइनस में चल रहे हैं, मुनाफे में नहीं है। तो एक तरफ मुनाफा ना हो और दूसरा बिल तो इतने आए और ऊपर से ईद आ जाए, वो ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब करना है, अब है तो करना है। ये कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं वैसे? अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। आपके पास जो आइटम्स बनी है इसमें कुछ सस्ता हुआ है? अभी तक कीमत कुछ कम हुई है? कुछ भी नहीं, अभी तक एक चीज़ भी नहीं है? एक चीज़ भी नीचे नहीं आई, सब वहीं खड़ी है? सब वही खड़ी। बड़ी तो नहीं खड़ी होगी, उधर खड़ी होगी, स्टेबल होगी। स्टेबल हो गई ये सारी आइटम? सारी आइटम। तो ये तो घरों में इस्तेमाल होने वाले आइटम है ना, हाँ, टिश्यू home बॉक्सेस care, हैं, बिल्कुल इसी आपके तरह। एयर फ्रेशनर्स हैं, ये सब है चीज़ें जो आपके पास पड़ी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह। इनकी कीमतें आप कह रहे हैं बढ़ नहीं खड़ी हुई, लेकिन कम भी नहीं हो रही? कम नहीं हो रही, वहीं खड़ी है? वही खड़ी है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय जो है हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। महंगाई से परेशान अवाम जो बिजली के बिलों का सुनती है तो मज़ीद परेशान हो जाती है कि बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया। कैसे हो भाई, ठीक हो? शुक्र क्या करते हो? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। क्या हालात है कारोबार के? हालात साथ ही रह ही नहीं गए थे। नहीं यार, क्यों? नहीं, मोटरसाइकिलें ख़राब नहीं हो रही? खराब हो रही हैं पर आवाम को पैसा ही नहीं है, जो कम वेले बैठे रहने उत्थे सही करान नहीं आ रहे? सही करान किसी को पैसे हों तो आन ना, पैसे घट मंगो। घट ही असीं मंगने आ ते साडे वाले इलाके पासे तो भाई रोजगार का बड़ा ही मसला बनया पे। मसला है महंगाई बड़ी है। महंगाई सा ठीक है, सानू ये बिल आंदा सी पहले 2-3 हज़ार रुपया, हूँ 17,000 रुपया बिजली का? हाँ जी, 17,000। छोटी जी साडी फैमिली है, एक मोटर चलती है तो पक्खा चलता 2-3 बल्ब ने। की करिए ते हुण ते बिजली होर महंगी होगी। लो फिर किस तरह अदा करोगे? बस हूँ कम है कम है कोई नहीं, पर ये मसला रोजगार का बड़ा खराब है। अल्लाह के आसरे लगे फिरने, नहीं तो साडा हालात मुल्क के हालात नहीं है चलने वाले, मुश्किलात बहुत मुश्किल है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। जी ब्रेक बाद के बाद फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते बात करें महंगाई की और बिजली के बिलों की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। लोगों से राय जान रहे हैं। कैसे हैं आप? जी शुक्र है सर, दुआएं आपकी। यही काम करते हैं? नहीं सर, मैं बाइक लेने आया था। लेने आए थे? लेने आया था। कोई मिल गई है मुनासिब? नहीं सर, रेट बहुत ज़्यादा किए हैं उन्होंने। क्या रेट कहते हैं? कोई भी चले जाए, मॉडल कोई अच्छा होगा, 1,20,000 30,000 से कम अच्छी बाइक नहीं मिलती। तो आप क्या सोच कर आए थे? हम तो सोच के आते 80-85 हज़ार के करीब कोई मिल जाए बाइक। इसमें आ रही कोई? नहीं, चाइना की मिल रही है। सही नहीं मिल रही? सही नहीं, अच्छी कंपनी वाली नहीं मिल रही? अच्छी कंपनी की मिल रही है, चाइना की मिल रही है। आप 80-85 हज़ार लेकर आए जी, यार, इतने में मिल जाएगी? मिल जाएगी। ये कह रहे हैं 1,20,000। 20,000 फ़र्क ही बहुत है। बहुत फ़र्क है, 40-45 हज़ार का फ़र्क है। ऐसे ही है सर, तो ज़्यादा फ़र्क है। करते क्या हैं आप? सर सेलमैन का काम करता हूँ। इसलिए मोटर बाइक चाहिए? मोटर बाइक चाहिए, ज़रूरत है? ज़रूरत है। पुरानी बाइक वो खस्ता हालत हो गई थी, वो बेच दी थी हमने। वो कितने की बिकी? वो 20,000 की ली उन्होंने। 20,000 की? जी। अच्छा, जब खरीदते हैं तो सस्ती खरीदते हैं? खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है सस्ती। बेचते हैं तो बहुत महंगी? बेचते हैं तो उनके अपने रेट होते हैं सबके, यही हिसाब है। तो आपको बाइक तो ज़रूरी चाहिए? ज़रूरी चाहिए, काम से फारिग है ईद से पहले की, जाहिर सी बात है चाहिए हमें ज़रूरी। ईद से पहले से काम नहीं जा रहे। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपके? सर बिजली के तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिए। पिछले माह इन्होंने रिलीफ दिया था, 128 यूनिट थे तो उनका बिल इन्होंने 1,900 दिया था। अब 252 यूनिट हैं, 10,482 बिल आया इस दफ़ा। स्लैब चेंज होगी ना? बहुत सर बिलों का हाल बुरा किया वो। अब तो बिजली और महंगी होगी। हाँ जी सर, अब देखिए इस माह में क्या करते हैं। अब
अभी आए नहीं है, लास्ट मंथ के लास्ट में आएंगे बिल। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं सर। और गरीब को सवारी भी नहीं मिल रही। नहीं सर, सवारी भी नहीं मिल रही। 85,000 बड़े पैसे हैं यार, बहुत ज़्यादा। मोटरसाइकिल नहीं मिल रही। नहीं मिल रही सर। जो अच्छी मोटरसाइकिल थोड़ा लंबा अरसा चल जाए 18-20 मॉडल आप देख लें, नहीं मिलेगी आपको। 18-20 मॉडल 70 नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी आपको। 2024 यानी 6 साल पुरानी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर। आप मार्केट विज़िट करके देख लें। कल मैंने सारा दिन विज़िट किया। चाइना की वो बाइक छोटी खस्ता हालत में वो 50,000 55,000 ऐसे हालत में दे रहे हैं। वो जब आप बेचते हैं तो 20,000 की। हाँ जी, हम बेचेंगे तो 20-25 हज़ार की होगी। ये हालात हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और हालात से परेशान लोग जो अपनी गुफ्तगू बयान कर रहे हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं जी? हाँ, कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਾਈਜਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ 100 यूनिट पे ਗੋ ਜੀ 100 पे। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਕਾਕਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਦੇਗਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਰੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਪੱਲਿਓਂ ਕਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 200 ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਹੈਗਾ 250 ਦਾ 300 ਦਾ, ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਂਝ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? 1 ਖਾ ਲਾਂਗੇ, 2 ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਟੀਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗਰੀਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀਸਰੀ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਆਵੇ ਨਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਐ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ। ਗਟਰ ਦਾ ਪੈਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मर जाना चाहिए। नहीं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। क्या करते हो भाई? मोटरसाइकिल शॉप है हमारे मैकेनिक। क्या हालात हैं? हालात जीरो ही है सर। जीरो? बिल्कुल जीरो। काम नहीं है? काम है ही नहीं। कहाँ गए आप? उसको मोटरसाइकिल महंगी बेचते हो कैसे? सर हमारा मैकेनिकी का शोबा है, ये सेल करने का। मैकेनिक? जी जी। तो लोगों की मोटरसाइकिलें ख़राब नहीं हो रही क्या? बहुत होती है, अब मैकेनिक भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए कस्टमर जो है जहाँ कम पैसे से ठीक होती है वहाँ पैसे तो आपके पास आ जाएगा। सर हम क्या कर सकते हैं, हम फ्री तो नहीं ना कर सकते। ये बात तो सही। क्या है? ये बात तो सही है, फ्री नहीं किया जाता। फ्री नहीं किया जाता। हम मेहनत के पैसे तो लेते हैं। जारी बात है, हालांकि हाथ की मजदूरी है, फिर भी बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा, फीसें भी नहीं निकल रही ना, मामला बड़ा। ये तो हुनर है ना, लोग कहते थे हुनर सीख रहे और कुछ। भैया ये बड़ों की मिसाल थी, हुनर सीख लो, हुनर सीख के भी अब जीरो ही हैं। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? भैया पिछली बार आया 6,000 भी, अब का पता नहीं कब कितना आना है। बहुत मुश्किल है। इस बार 6,000 आवा। और बिजली और महंगी। हाँ जी, पेट्रोल इन्होंने कम किया है, बिजली का रेट बढ़ा दिया इन्होंने। ये है बस, अदरों कान फालो, इधरों फालो, गल एक ही है ना। गल एक ही है।
बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम लोगों के। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं बाइक्स का हूँ। क्या हालात है? कोई हालात नहीं है। क्यों? हर चीज़ इतनी महंगी है। बिजली आप पेट्रोल 2 रुपये सस्ता किया है, 6 रुपये लाइट 10 रुपये सस्ता किया है। और तो वो उससे पहले भी सस्ता किया है। तो बिजली को साथ भी महंगा कर दिया ना, ये भी तो ये देखिए बात ना। सही है। ठीक है ना, अब बिजली हम चलाते ही नहीं है, इतनी चलाते नहीं है जितनी वो सारी ज़िंदगी बिल 700 600 700, अब बिल 5000 रुपये बिल आया। कितने यूनिट का? 50 यूनिट का। 50 यूनिट का 5000? जी हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास इस वक्त नहीं है, मेरे पास दुकान पे चले ठीक मैं आपको कह रहे दिखा हो। सकता हूँ। आप है कोई तरीका इनका? कोई तरीका नहीं। तंग है हम। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। पढ़ते हैं? चारों पढ़ते हैं माशाल्लाह। कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना? मैं कहता हूँ कि मैं अब ये सोचा हुआ कि जो बड़े 2 बच्चे हैं उनको मैं घर ही बिठा दूँ, क्योंकि मैं नहीं क्लास अफोर्ड में कर सकता। एक 9th में है, एक 10th में है। मैं नहीं पढ़ा सकता ना, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे? अब मैं कहूँ कि आप मुझे दें या मैं दर से मांगूँ यार, या तू मेरा महीना ला दे, मैं नहीं ऐसे कर सकता। मैं उनको घर बिठा दूँगा, खाना है वो उसने वादा किया हुआ रिज़्क़ का, राज़िक़ वो राज़िक़ तो वो है ना, वो खाना खिला दूँगा। पढ़ा नहीं मैं सकता, जो जेन्युइनली बात है। 9वीं 10वीं से उठा दी। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो डेली मांगते हैं मुझसे, बाबा मुझे ये कापी चाहिए, मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये वो कोई किताब चाहिए। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं रोटी पूरी उनकी करूँगा कि उनकी किताबें पूरी करूँगा? कैसे करूँगा मैं? मुझे बताएं, आप खुद ही बताएं ना। डेली का मैं 300 कमा लिया, 400 कमा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 500 कमा लिया। अब मैं ऊपर नहीं जा रहा। मुझे बताएं ना, अब उसमें मैं अपने घर का ये रोटी का निज़ाम चलाऊँ, बिजली के बिल दूँ, गैस के बिल दूँ। 4-5 हज़ार रुपये गैस का बिल है। जैसे 300 400 450 रुपये बिल आता था, ठीक है, अब वही बिल 5000 रुपये आ रहा है घर का। मैं दुकान का बिल दूँ, घर का बिल दूँ, दुकान का रेंट दूँ, घर कैसे चलूँगा? मुझे ये बताएं। हर माह मेरे ऊपर कर्जा मैं कम से कम मेरे ख्याल में 20,000 25,000 चढ़ रहा है हर माह। अब मुझे बताइए, मेरे 4 बच्चे, आप माशाल्लाह समझदार हैं। अब 4 बच्चे हैं मेरे, एक माह का मेरा खर्चा कितना को होगा? मेरे किचन का खर्चा आप खुद ही हिसाब लगा लें कि मैंने खाली किचन को ही चलाना, तो मुझे मेरे ख्याल में 60 से 70-80 हज़ार रुपये चाहिए खाली किचन को चलाने के लिए। फिर उसके बाद दुकान का रेंट है, दुकान की बिजली का बिल है, घर का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है। कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? बहुत अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे, मेरी दुआ है आपके लिए। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और इसके बाद अल्फाज नहीं है कुछ कहा जा सके। लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये बिजली की बिलों में जब इजाफा किया जाता है तो गरीब आदमी क्या क्या सोचता है, ये हकीकत हमने आपको बयान कर दी। बेहतर फैसला आप करेंगे। उम्मीद और दुआ है कि हुकूमत जो पॉलिसी बना रहे हैं वो जब सियासी बातें करते हैं, सियासी कैंपेन्स की बातें करते हैं, तो जब अमली तौर पे इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो उसी पे अमल दरामद कराएं। इस उम्मीद और दुआ के साथ पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और गरीब की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। आज के प्रोग्राम में जमाल सुल्तान शाह के अल्लाह ने की बात।